बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सबकी नजरें इसी बात पर थी कि आखिर एनडीए का सीएम चेहरा कौन, क्योंकि अब की बार नीतीश सरकार या अब की बार एनडीए सरकार, दो नारे आप अलग अलग देख रहे होंगे। जेडीयू के सोशल मीडिया अकाउंट या नीतीश के समर्थकों से बात करें तो वह कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं दूसरी तरफ एनडीए नेताओं से बात करें, बीजेपी के, चाहे चिराग पासवान की पार्टी के, चाहे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों से, वो कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार। लेकिन बड़े नेता क्या कह रहे हैं, क्योंकि समर्थकों की मांग तो अपने अपने पसंदीदा चेहरों को लेकर होती है, लेकिन बड़े नेता तो पहले से ही तस्वीर क्लियर करके रखते हैं, क्योंकि उनके हर एक शब्द पर बाद में कहीं ना कहीं पड़ताल की जाती है, उनको घेरा जाता है कि आपने तो ऐसा कहा था, तो ऐसा क्यों हुआ। वही सवाल के घेरे में फंस चुके हैं अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। जी हाँ, सवाल फंसे नहीं, लेकिन उनका सवाल का जो जवाब सामने आया उसको सुनने के बाद हर किसी के मन में ये चर्चा उठी कि भाई आगे क्या नीतीश वापसी करेंगे सीएम कुर्सी पर, या फिर हम समझे कि 25 तक का ही उनका सीएम कुर्सी पर सफर था। जो सीट बंटवारा हुआ है, जो 142 संख्या अलग और 101 संख्या अलग नजरिए से देखी जा रही है, तो उस पर चर्चा का विषय बनना है कि ये क्या बीजेपी की रणनीति है, क्या महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी होगा, या ये महज एक अफवाह है और बीजेपी अंदर खाने ही नीतीश को लेकर ठान चुकी है कि अगर हमारी बहुमत आती है तो बिना किसी देरी के हम नीतीश को ही सीएम चेहरा घोषित करेंगे। इसी पर चर्चा करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, यहाँ पर सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि बिहार में अगर हम देखें तो लगभग स्थिति अभी भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए, भले ही आपस में सीटों का बंटवारा हो गया हो, जबकि हम देखते हैं कि जब सीटों का बंटवारा हुआ उसको लेकर भी असंतुष्टि अभी तक भी देखने को मिल रही है। चाहे हम जेडीयू की बात करें या मांझी की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, ये लोग अभी भी नाराज दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो बंटवारा हुआ है उससे कतई संतुष्ट नहीं। और यहाँ पर यही बड़ी वजह बन रही है कि जब आपस में कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ रहा तो क्या इसका असर चुनाव में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दरअसल एक दो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नजर आता है कि उसमें आपस में बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए, जीतन राम मांझी जब सीटों का बंटवारा हो जाता है और जब ये खबर निकलकर सामने आती है कि भाई नीतीश कुमार नाराज हैं, पहली बात तो ये कि उनको अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, क्योंकि लगातार ये बातें चल रही हैं कि भाई चुनाव के बाद हम फैसला करेंगे, चुनाव के बाद हम बातचीत करेंगे। लेकिन यही खेल महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था, जहां पर शिंदे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया और जब चुनाव खत्म हुए और बीजेपी वहां पर मजबूती के साथ में आई, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर बदलता हुआ दिखाई पड़ा। इसी कश्मकश में नीतीश कुमार भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो चुनावों के बाद अगर बीजेपी, चूंकि लगभग क्या बराबर पे ही दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर अगर बीजेपी 70-80 पे चली जाती है और जेडीयू अगर पहले की स्थिति में रहते हैं 40-50 के बीच रहती है, तो जाहिर बात है कि यहाँ बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार इस बात को लेकर अभी तक पशुपेश में है कि आखिर उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात की मांझी ये भी कहते हैं कि भाई जो सीटें उनको चाहिए थी वो सीटें चिराग पासवान को दे दी गई, और चिराग पासवान को देने का मतलब वो ये कहते हैं कि अब मैं अपने प्रत्याशी जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ उतारता हुआ नजर आऊंगा। तो ये साफ नजर आता है कि जेडीयू के अंदर जो खेमेबाजी नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, एनडीए के अंदर जो खेमेबाजी नजर आ रही है उससे भी असर पड़ेगा, और साथ में जो तालमेल अब चुनाव के वक्त दिखाई पड़ना चाहिए था उसका नहीं नजर आना, ये बताता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी के लिहाज से या एनडीए के लिहाज से भी कह सकते हैं उतना आसान नहीं होने वाला है। जी, बिहार में एनडीए का दावा है कि 2025 के चुनाव में 225 सीटें हम निकालेंगे, लेकिन जब ये दावा होगा तो ये भी सवाल होगा कि आपका सीएम कौन बनेगा, आपका डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये भी चर्चा रहेगी, आम बात है। लेकिन इस बीच जिस नजरिए से यहाँ पर चिराग पासवान की सीटों को लेकर संख्या की बात आ रही कि 29 सीट उन्हें दी गई, वह भी चर्चा का विषय। वैसे तो मांग उनकी 40+ सीटों से ज्यादा की थी, लेकिन वो उतनी नहीं पूरी कर पाए एनडीए दल, लेकिन 29 भी बड़ा आंकड़ा है। और जो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने हासिल किया था, अगर वही स्ट्राइक रेट इनका विधानसभा चुनाव में रहता है और बीजेपी भी अच्छी खासी संख्या निकाल लेती है, तो संख्या बल के आधार पर चिराग बीजेपी ही यहाँ पर खेला कर सकती है, उनकी पार्टी ही खेला कर सकती है। आरएलएम और हम पार्टी का भी यहाँ पर एक मुख्य योगदान रहेगा। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबरें सामने आई थी कि सीट बंटवारे के फैसले से नाराज थे, लेकिन तुरंत ही संजय ने और ललन सिंह ने यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी फैसला लिया गया नीतीश जी से पूछ कर लिया गया, उनके द्वारा ये बात साफ रखी जा रही है। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश की पार्टी हाईजैक हो गई है, नीतीश कुमार खुद कुछ बयान नहीं दे रहे,
नीतीश फैसला नहीं ले रहे। पप्पू यादव ने तो ये तक कहा था कि संजय झा की रणनीतियां कामयाब हुई, ललन सिंह कामयाब हो गए, जो वो चाहते थे बीजेपी को ज्यादा सीट दिलाना, चिराग को ज्यादा सीट दिलाना, ताकि बीजेपी ऐसा भी ना दिखाए कि हमारा कद बढ़ गया। लेकिन जो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, संकट मोचक स्थिति में निकलकर सामने आते हैं, उनका कद बढ़ा दिया, उनको 29 सीट दी गई। और अगर स्ट्राइक रेट बेहतर रहता है तो बिहार में खेला हो जाएगा। बिहार में खेला हो जाएगा। और साथ में आप ये भी देखिए, चिराग पासवान जो उनकी पार्टी लगातार कहती रही कि भाई हमारा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और खुद चिराग पासवान भी कहते रहे कि मैं बिहार की राजनीति करने के लिए आया हूं। तो आप समझ के चलिए कि चुनावों के बाद अगर परिणाम जिस तरह से आप कह रहे हैं अगर वैसे रहे तो यहाँ बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाना, गोलमोल बातें करना। और अभी भी ये बात कहना, चाहे नितिन गडकरी की बात करें या अमित शाह की बात करें, दोनों ही लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का जो चयन होगा वो चुनाव होने के बाद होगा। चुनाव के बाद सब दल बैठेंगे और उसके बाद कोई एक चेहरे पे मोहर लगी। यानी कि अभी भी बीजेपी को उम्मीद है कि अगर सीटें माइनस+ हुई तो उनका चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने कई महीने पहले ये बात कर दी थी कि बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी सबसे बेहतर चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पर कई तरह की बातें अब निकल कर सामने आ रही है। और साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि एनडीए के अंदर जो आपस में मतभेद दिखाई पड़ते हैं उसका सीधा मायना मुख्यमंत्री पद पर बैठने का है, क्योंकि चिराग पासवान को, जिनको बीजेपी 10 से 15 सीटें देने के मूड में थी, अचानक 29-30 सीटें दिए जाने का मतलब ये हो जाता है कि अगर बीजेपी 80 के आसपास रही और 20 सीटें अगर चिराग पासवान जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री अपना बनाए जाने का जो अब तक दावा बीजेपी कर रही थी उसको हकीकत में तब्दील करते हुए नजर आ सकती है। यानी कि अब जेडीयू के ऊपर प्रेशर इस बात का है कि जो सीटें उसके पास हैं उनमें से कितनी सीटों पर वो जीत दर्ज करती, क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़ी है और पिछली बार का आंकड़ा देखा जाए तो 43 या 44 के आसपास जेडीयू रही थी। लेकिन इस बार वो चाहेगी कि जो 12 सांसद उनके हैं अगर वो परफॉर्म दोबारा कर पाए और जेडीयू यहाँ पर 70-80 सीटें जीत पाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ नीतीश कुमार कम सीटों पर रह गए तो इस बार ऐसा लगता है एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजनीति में एक कहावत कही जाती है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या बल के आधार पर ही महाराष्ट्र में दावा किया था बीजेपी ने कि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है कि इस बार तो हम अपना सीएम बनाएंगे ही बनाएंगे। जबकि एकनाथ शिंदे को लेकर खबरें थी कि वे खुद अमित शाह जी से ये कहने तक पहुंच गए थे कि मुझे 6 महीने के लिए ही सही लेकिन सीएम बना दीजिए ताकि मेरे समर्थक भी नाराज ना हो। डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर भी काफी आनाकानी करते नजर आ रहे थे। अब वही बात बिहार पर लागू होगी। लेकिन देखिए, एक बात तो हम भी मानते हैं कि अगर बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा होगा तो लाजमी बात है कि उनको अपना सीएम बनाने के लिए मौका ज्यादा होगा, वरना उनके नेता नाराज हो जाएंगे। तो अब लड़ाई बीजेपी वर्सेस नीतीश की आपस खींचतान की भी है कि किस पार्टी का वोट बैंक कितना ट्रांसफर होगा, ये भी निर्भर करेगा चुनाव के वक्त। क्योंकि जो 101 सीटों पर जेडीयू उतरी है, 101 में से कितनी जीत पाएगी और बीजेपी कितनी जीत पाएगी, उसी के आधार पर पता चलेगा कि कौन बड़ा भाई बना है। क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं जेडीयू नेता कि अब ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, अब जुड़वा भाई है बिहार में। लेकिन कोई ना कोई तो बड़ा जरूर बनेगा और वो संख्या बल के आधार पर तय होगा जो नतीजे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल महागठबंधन भी जो चुनौती दे रहा है उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बाद बिहार में अगर विपक्ष कुछ बड़ा बदलाव लाता है, कुछ बड़ा खेला करता है, खासकर कांग्रेस और आरजेडी जैसे बड़े दल, तो सबकी नजरें उन पर भी बनी रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।